अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन कड़ी कबाब। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और इनकी स्पेशल बात यह है कि नॉर्मल जो हम चिकन कबाब बनाते हैं उनसे इनका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है। और ये बनाने में बहुत ही आसान और सादा सी ये रेसिपी है। झटपट आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये जानते हैं। चिकन कड़ी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया तकरीबन 400 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है। और चिकन को चॉपर में डाल के बहुत अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है, कुछ इस तरह जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसकी मिकदार है मेरे पास 400 ग्राम के करीब। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मिक्सचर बनाने के बाद नंबर 2 पे 2 अदद मैंने ब्रेड ली हैं। और जिस चॉपर में मैंने चिकन को पीसा है उसी चॉपर में डाल के मैंने ब्रेड के जो 2 स्लाइसिस थे उनको भी अच्छे तरीके से पीस लिए। और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है तैयार हो जाता है। और इसकी मिकदार है 2 ब्रेड के हमने स्लाइस लेने हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो चीज़ हम ऐड करने वाले हैं वो लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मज़ीद हम डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस 2 टीस्पून। सोया सॉस डालने के बाद रेड चिली सॉस डालेंगे हम इसके अंदर 2 टीस्पून। रेड चिली सॉस डालने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है माइनीस की तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर माइनीस लिया है। और उसके बाद जो चीज़ लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पे ऐड करेंगे। उसके बाद लेंगे 1 अदद अंडा। और अंडे को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद फुल अंडा आपने इसके अंदर नहीं ऐड करना होता, हाफ एग आप इसके अंदर ऐड करोगे, हाफ को आप निकाल लोगे। अगर फुल एग आप इसके अंदर ऐड कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, जिससे ये अच्छे तरीके से तैयार नहीं होंगे। ये तमाम मिक्सचर मैंने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी नरम नहीं है। ये बस इस तरीके से का है कि बहुत आसानी से आप इसको कोई भी शेप आप दे सकते हो। इसके अंदर पानी की मिकदार जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आपने मुनासिब थोड़ी सी मिकदार लेते जाना है। और इस तरीके से आपने जब इसको इस तरीके से शेप दे ली है तो उसके बाद आपने जो चिकन स्टिक्स होती हैं आम उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। और हर चिकन स्टिक को इसके अंदर जो है हम लगाते जाएंगे कुछ इस तरह। इस तरीके से आप तमाम कबाब जो है तैयार कर लेंगे। और अगर आप 400 ग्राम के करीब आपके पास चिकन आप मौजूद था और उसके साथ आप बना रहे हैं तो तकरीबन आप इसके साथ 8 से 10 कबाब जो है बहुत आराम से आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद कुकिंग ऑयल जब मुनासिब हद तक गर्म हो गया है तो उसके बाद हम तमाम कबाब जो है फ्राई पैन में डालेंगे। और आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना होता। फ्लेम को जब एक दफ़ा कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो फ्लेम को हम कर देंगे लो। और लो फ्लेम के ऊपर हम इसको बनाएंगे ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और इतनी देर तक बनाएंगे जब तक मुनासिब दोनों साइड्स पे एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से तमाम कबाब जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और ऐसी रेसिपीज़ बच्चों को बहुत ही पसंद होती हैं। और झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं और बना के आप इस मिक्सचर को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।